शब्बे का दिल था शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। लेकिन हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, जिया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। सुनो भाई, तो मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। 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 मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, मगर जब ये खबर आपके दादा ने सुनी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तो क्या हुआ? खबर पाई अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, रूबरू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है निहायत भोला भाला है, उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े, मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुंचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो, कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से, हुए कल्बो जिगर पुरनूर अनवारे मोहम्मद से। कहा शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा, लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुंचे, पे दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे। किया नज़ारा हूरों ने फरिश्तों ने जियारत की, हुई मक्के में शोहरत चार सू उनकी विलादत की। सहर का वक्त था मंजर हसी मौसम निराला था, विलादत से रसूले पाक की हर सू जाला था। कहाँ सब लेके रखो नाम इस पर नूर में हद है, कहाँ सब लेके रखो
खुदाबंद जब नबी इस दुनिया में तशरीफ ले आए, जो घर में आ गई तशरीफ सरकार दो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौज़ायद सभी बच्चे देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो जुर्त लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस ना अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे, जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था, यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है, हबीबे किबरिया है, ये शहंशाहे दो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। वक़्त बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में, बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। वक़्त बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ नौजवान तुम कहो तो उसको ले आए, मिलेगी कुछ नौजवान तुम कहो तो उसको ले आए, कुछ नौजवान तुम कहो तो उसको ले आए, कुछ नौजवान तुम कहो तो उसको ले आए। सुभान अल्लाह। देखिए दाई हलीमा जब अपने घर से चली शहर मक्का की तरफ, और भी औरतें आपके साथ थी, मगर आपकी ऊँटनी कमजोर थी, इसलिए आप सबसे बाद में मक्का शहर पहुंची। मालदार लोगों के बच्चों को उन औरतों ने छांट लिया जो आपसे पहले शहर मक्का में आ गई। आप बाद में पहुंची तो सिर्फ एक बच्चा बाकी है, वो भी यतीम, मेरे आका हैं। हलीमा ने देखा मेरे नबी को तो दिल मचल गया। शौहर से आकर कहने लगी कि मालदार लोगों के घरों में तो कोई बच्चा है नहीं, ऐ मेरे शौहर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस बच्चे को ले आऊं जिसे मैं देख कर आई हूं। बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। अब सुनिए कैसे।
देखिए जब मेरे नबी के कदम हलीमा की उस कमजोर ऊँटनी पर पड़ गए जो उधर से आते वक्त चाल नहीं चल पा रही थी, लेकिन आका जब उस पर सवार हुए, हलीमा दाई आपको लेकर बैठी, तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ सुनिएगा। वो इतराती चली, कौन? हलीमा की ऊँटनी। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर तब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी ये पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा साथिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो अकेला सोता है। हजरात 2 साल के बाद दाई हलीमा जब मेरे आका को दोबारा से लेकर, एक बार तो उधर से लेकर आई, जब 2 साल पाला परवरिश किया, अपना दूध भी पिलाया, तो फिर 2 साल के बाद वापस करने के लिए जब जा रही थी बीवी आमना खातून के पास, रास्ते में एक घने पेड़ के साए में हलीमा की ऊँटनी, हलीमा उसको रोक देती है। थक चुकी थी ऊँटनी लंबा सफर तय करके, मगर मेरे नबी भी आपके साथ ऊँटनी से नीचे आते हैं। दाई हलीमा और उनकी बेटी शीमा थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो गए। आका वहां से कुछ दूर आगे निकल गए। वहां जाकर जब मेरे नबी भी पेड़ की छांव में आराम करने लगे, तो फिर उस पेड़ ने, उस दरख्त ने अपने पत्ते आका पर निछावर कर दिए। कह दो सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? हलीमा की आंख खुली और आका को नहीं पाया, तो बड़ी फिक्र हुई। और फिर क्या होता है सुनिएगा। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को गम हुआ बेहद हलीमा को। उन्हें बेताब होकर हर तरफ ज़ेरे शजर ढूंढा। परेशान हो गई रोकर इधर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा, चीखती थी दोनों माँ बेटी। दरख्तों से लिपटकर पूछती थी दोनों माँ बेटी। कहाँ है आमना का लाल, देखा हो तो बतला दो। मेरा दिल डूब जाता है, तसल्ली दो जरा मुझको। मैं खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी। मैं जाकर आमना भी को मैं जाकर आमना बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी, एक चोट थी दिल पर। वो रोती पीटती मक्के में जा पहुंची वो उनके घर।
जो देखा आमना ने उनको खाली हाथ बोली, जो देखा आमना ने उनको खाली बोली घबरा कर, मेरा बच्चा कहाँ है, हाल क्यों है तेरा ये मुज़तर। हलीमा ने कहा जंगल में सोई गुम हुआ बच्चा, वहाँ चारों तरफ ढूंढा मगर वो मिल नहीं पाया। ये सुनकर चीख निकली आमना की बेकरारी से, लरज़ उठे दरो दीवार उनकी आहोजारी से। सुनी आवाज अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ कर आए, हलीमा से हकीकत सुन के बेहद आप घबराए। वहां जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते थे, जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते थे, वहां जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं। नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं,